रिवायत शिकन काजी फायज ईसा ने नई रीत कायम कर दी। अहलिया को साथ खड़ा करके ओहदे का हल्फ उठाने पर चीफ जस्टिस को खूब सराहा गया। सोशल मीडिया पर इस रिवायत को खूबसूरत मंजर और नया आगाज कहा जा रहा है। चीफ जस्टिस की तारीफ करते हुए लिखा गया, आज पैगाम गया, खातीन हमारी बराबर की साथी हैं और उनकी हैसियत तस्लीम करने की जरूरत है। निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ 5 रोजा दौरे पर आज अमरीका पहुंचेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें इजलास से खिताब करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म अपने खिताब में मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मज़ालिम की जानिब आलमी बरादरी की तवज्जो मबजूल कराएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा को सलामती काउंसिल की करारदादों की याद दहानी भी कराएंगे। वज़ीर-ए-आज़म के खिताब में अफगानिस्तान से दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस का जिक्र होगा। निगरां वज़ीर-ए-आज़म आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें, मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। निगरां वज़ीर-ए-आज़म वाशिंगटन पोस्ट, CNN, ब्लूमबर्ग, AP और न्यूज़वीक को इंटरव्यूज भी देंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा का पहला इम्तिहान। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत आज होगी। फुल कोर्ट चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में समाअत करेगा। अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर होने का इम्कान। PTV को इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत कर दी गई। तकनीकी पहलुओं का जायजा लेने के लिए PTV के वफ्द ने सुप्रीम कोर्ट का दौरा भी किया। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में हुक्म इम्तना दिया था। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कई माह से यह मौक़िफ़ इख्तियार कर रखा था कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला नहीं होता वो किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे। उन्होंने इस बात का इजहार खुसूसी अदालतों के क़याम से मुताल्लिक केस के बेंच से अलहदा होते वक्त भी किया था। काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। 29वें चीफ जस्टिस की हैसियत से हलफ उठा लिया। सदर आरिफ अलवी ने नए चीफ जस्टिस से हलफ लिया। हलफ बरदारी के वक्त काजी फायज ईसा की अहलिया सरीना ईसा पहलू में खड़ी रही। तकरीब में निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, काबीना अरकान, जजेस और वकला समेत दीगर हुकाम शरीक हुए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने उर्दू और अंग्रेजी में हलफ उठाया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने 5 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज काम शुरू किया। अपने फैसलों में हमेशा आइन और कानून की हुक्मरानी पर जोर दिया। चीफ जस्टिस 25 अक्टूबर 2024 तक ओहदे पर फाइज रहेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास आज शुरू होगा। न्यूयॉर्क में ड्रोन शो, अमेज़न के जंगलात को बचाने का पैगाम दिया गया। मौसमियाती तब्दीली के बाइस मादूम होने वाले जानवरों को महफूज करने की अपील। इजलास में शिरकत के लिए अवामी सरबराहान की आमद का सिलसिला जारी। तुर्क सदर अमीर कतर समेत दीगर सरबराहान न्यूयॉर्क पहुंच गए। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही लाहौर मास्टर प्लान बेज़ब्तगी केस में रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। लाहौर में जुडिशल मजिस्ट्रेट ने परवेज इलाही की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मुकदमे से डिस्चार्ज करके रिहाई का हुक्म दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट तहरीरी फैसले में कहा, बज़ाहिर मुल्जिम को चार्ज करने के लिए मवाद मौजूद नहीं, मुल्जिम किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा कर दिया जाए। परवेज इलाही पिंडी में दहशतगर्दी केस में मुलव्वस होने पर फिर गिरफ्तार। 1 दिन का राहदारी रिमांड जारी। ज़राए के मुताबिक परवेज इलाही इस वक्त एंटी करप्शन हेडक्वार्टर्स लाहौर में हैं। आज अडयाला जेल पिंडी मुंतकिल किया जाएगा। वकील राना इंतजार का कहते हैं, परवेज इलाही को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया। शेख रशीद के वकील सरदार अब्दुल रज़ाक ने बताया, शेख रशीद को रावलपिंडी की निजी सोसाइटी में उनके घर से सादा लिबास एहलकारों ने गिरफ्तार किया। शेख रशीद के खिलाफ पंजाब में कोई मुकदमा नहीं। 10 मई को इस्लामाबाद में रैली निकालने पर थाना कौसार में दर्ज मुकदमे में मतलूब थे। शेख रशीद के भतीजे शेख शाकिर और एक स्टाफ मेंबर को भी गिरफ्तार करके ले गए।
शेख रशीद को गिरफ्तारी के बाद नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। और पेट्रोल पंप पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम पर फेंका है। ये पिछले 16 महीने 13 जमात, ये लुटेरों की जमातें जिन्होंने आवाम का खून चूसा, उसी का तसलसल निगरां हुकूमत। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने महंगाई के खिलाफ धरनों का शेड्यूल जारी कर दिया। आज पेशावर में गवर्नर हाउस के बाहर पहला धरना होगा। जमात इस्लामी कराची का महंगाई के खिलाफ शारा फैसल पर एहतजाज। हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं हुकूमत ने फिर अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। 16 माह 13 जमातों ने अवाम का खून चूसा, निगरां हुकूमत इसी का तसलसल है। मंगल को लोग सड़कों पर आएं, गाड़ियों और मोटरसाइकिल बंद कर दें, हॉर्न बजाएंगे। इससे एहतजाज से हुकूमत को बिजली पेट्रोल सस्ता करना पड़ेगा। रावलपिंडी में तहखाने की तिजोरियों से बरामद 40 करोड़ रुपए FIA कमर्शियल बैंकिंग सेल ने तहवील में ले लिए। जराये ने बताया डिजिटल लॉकर से 40 करोड़ 5 लाख रुपए बरामद हुए। रकम सीज करके इंक्वायरी शुरू कर दी गई। बरामद रकम से मुतालिक FBR से भी राब्ता। प्लाजा का मालिक शेख सरोश इफ्तिखार इंक्वायरी के लिए तलब कर लिया गया। रकम की मनी ट्रेल भी मांग ली। हवाला हुंडी कारोबार में मुलव्वस मुल्क भर के बैंकर्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू। 8 बैंक मैनेजर्स के खिलाफ मुकदमात दर्ज। जराये के मुताबिक मुकदमात इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और फैसलाबाद में दर्ज किए गए। फैसलाबाद से एक बैंक मैनेजर जिशान शौकत से 12 मुख्तलिफ कंपनियों के स्टैंप बरामद। मोबाइल से करोड़ों रुपए हवाला हुंडी से भिजवाने का रिकॉर्ड भी मिला। मुख्तलिफ बैंक मैनेजर्स के अकाउंट्स की तफसीलात भी हासिल कर ली गई। DG FIA का तमाम एक्सचेंज कंपनियों की दफातर की मुकम्मल छानबीन का हुक्म। गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज और हवाला हुंडी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ मुल्क गिर क्रैकडाउन जारी। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान आइंदा हफ्ते मुतवक्किल। इंजरी का शिकार फास्ट बॉलर नसीम शाह की जगह जमान खान स्क्वाड का हिस्सा होंगे। लेग स्पिनर अबरार अहमद की भी वर्ल्ड कप स्क्वाड में एंट्री होगी। मिडल ऑर्डर बल्लेबाज सऊद शकील भी शामिल होंगे। एशिया कप फाइनल में भारत ने लंका ढा दी। श्रीलंका को पछाड़कर 8वीं बार एशिया कप जीत लिया। मोहम्मद सिराज ने आइलैंडर्स की बैटिंग लाइन तहस नहस कर दी। सिर्फ 21 रन देकर 6 विकेटें ली। एक ही ओवर में 4 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। मैच में तेज तरीन 5 विकेट लेने का रिकॉर्ड बराबर किया। हार्दिक पांड्या ने 3, बुमराह ने 1 विकेट हासिल की। श्रीलंका की पूरी टीम 15 ओवर में सिर्फ 50 रन बना सकी। जवाब में भारत ने 7वें ओवर में बगैर किसी नुकसान के टारगेट हासिल कर लिया। सिराज मैच और कुलदीप यादव टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। फातिमा कत्ल केस में बड़ी कार्रवाई। रानीपुर दरगाह की गद्दी नशीन पीर सूरज दस्तगीर के भाई शाहजेब शाह को हिरासत में ले लिया गया। केस की तफ्तीश SP CTD को दे दी गई। फातिमा के वर्सा ने नए अफसर पर अदम एतमाद का इजहार किया था। वालिदा का कहना है इंसाफ ना मिला तो इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर होंगे। DIG सक्खर की फातिमा के वालिदैन से मुलाकात, हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में 2 ग्रुपों में फायरिंग। मोटरसाइकिल सवार जद में आकर जां बहक। पुलिस के मुताबिक इलाके में गुटखा मावा फरोख्त करने पर दोनों गिरोहों में झगड़ा चल रहा था। पुलिस ने झगड़े में मुलव्वस 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। मुल्क भर में बिजली चोरों का घेरा तंग। गैपको रीजन में मजीद 566 बिजली चोरों को धर लिया गया। 4.25 करोड़ से जायद के जुर्माने और मुकदमात। फेस्को रीजन से मजीद 104 बिजली चोर गिरफ्तार। 1 करोड़ 16 लाख रुपए जुर्माना। छांगा मांगा में 500, बहावल नगर में 123 बिजली चोर पकड़े गए। 29 अफराद बाकायदा गिरफ्तार।
हाफसाबाद में 245 मुकदमात का इंदराज। सखर, दादू, कोयटा, पिशीन, लोरालाई, खुजदार और सिब्बी में भी सैकड़ों गैर कानूनी कनेक्शंस मुनक़ता। बिल ना देने वाले कई अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। कराची में सुपर हाईवे गुलशन हदीद और अतराफ में बारिश हुई। कराची में आज तेज आंधी और बारिश की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बास मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है।